हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एकोमोडेशन कि एकोमोडेशन होता क्या है। पहला तो फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एकोमोडेशन का पढ़ने वाले हैं। यदि एकोमोडेशन समाप्त होता है तो आज हम लोग कंपटीशन एंड कंप्लीट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग का एक और टॉपिक हो जाएगा सोशलाइजेशन। तो ये 4 टॉपिक अभी बचे हुए हैं। इस 4 टॉपिक को हम लोग समाप्त कर कर एक नया यूनिट में यूनिट 3 में ही लेंगे जिसमें कल्चर पढ़ना होगा। तो अभी सोशल स्ट्रक्चर का 4 यूनिट है। इसके बाद अभी देखते हैं कि आज समाप्त हो जाता है, ट्राई करेंगे कि समाप्त कर दें। तो हम लोग समझते हैं कि एकोमोडेशन क्या होता है। तो एकोमोडेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर सेटलमेंट करना। यानी कहने का मतलब है कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, यदि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करें किसके थ्रू? कॉम्प्रोमाइज़ या फिर सेटलमेंट के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि चलो उसने ज़्यादा कोई वैसा शब्द बोल दिया, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि हाँ, होता है कभी-कभी। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या फिर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अकेले तो कोई भी स्टार्ट कर नहीं कर सकता है, तो एक और की ज़रूरत होती है, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग एक-दूसरे को सहारा लेते हैं। तो वहाँ पे होता है कि कोई ऐसा बंदा है कि उसमें ज़्यादा बिज़नेस में ज़्यादा पैसा लगाया और हमने कम पैसा लगाया, तो वहाँ पे भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि चलो अगला को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तभी बिज़नेस को हम लोग ग्रो करा सकते हैं। तो देखते हैं कि एकोमोडेशन क्या होता है। तो एकोमोडेशन रिफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल या ग्रुप adjust to each other to reduce conflict and achieve peacefully कोएग्जिस्टेंस। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को, और एडजस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और अचीव पीसफुली कोएग्जिस्टेंस कहने का मतलब है कि जहाँ पे होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो फिर वहां पे हम लोग रहते नहीं, उसके साथ हम लोग बोलते नहीं है या फिर कोई चीज वैसा एक्टिविटीज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेंगे और एडजस्टमेंट करेंगे और सेटलमेंट करेंगे, तो हम लोग पीसफुली को एग्जिस्टेंट कर सकते हैं, यानी शांतिपूर्वक हम लोग मौजूदगी में रह सकते हैं उसके साथ। तो आगे देखा जाता है कि इट इज ए इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यानी कहने का मतलब है कि एक अकोमोडेशन भी क्या है, एक सोशल प्रोसेस का क्या है, एक फॉर्म है जहां पे सोशल प्रोसेस आपने देखा कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन करते हैं, सोशल लाइफ में हम लोग इंटरेक्शन करते हैं और मेंटेन स्टेबिलिटी इन सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज को एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक वहां पे सब सोसाइटी में जितने भी पीपुल्स हैं या इंडिविजुअल हैं वो हम लोग शांतिपूर्वक रह सके। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलेंगे। तो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक या मेथड ऑफ एकोमोडेशन, देखेंगे कि कई ऐसे मेथड होते हैं जो कि हम लोग एकोमोडेशन को यूज करते हैं। तो देखते हैं, आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो देखते हैं, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। यानी कहने का मतलब है कि एकोमोडेशन जो है वो कंटिन्यूअस होता है, एडजस्टमेंट होगा ही होगा। आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट होता ही होता है। तो नेक्स्ट की बात किया जाए तो हेल्प इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट। यानी हम लोग एकोमोडेशन हेल्प करता है क्या करने में, रिड्यूस करता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो सोसाइटी विवाद जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसमें हेल्प करता है एकोमोडेशन। कहता है कैन बी वॉलेंटरी एंड फोर्सेस होता है। वॉलेंटरी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो कि अपने आप मतलब कि हम अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं, एकोमोडेशन करते हैं, और कुछ ऐसे होता है कि हम पे प्रेशर होता है कि एकोमोडेशन करना ही करना है। तो इस तरीके का ये होता है कि वॉलेंटरी भी होता है एंड फोर्स भी होता है।
कहता मे बी टेम्पोररी या परमानेंट होता है, यानी एकोमोडेशन जो है वो टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंटली के लिए भी होता है। कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिसमें हम कंप्रोमाइज करते हैं, छोटे-छोटे चीज़ में भी हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, टेम्पोररी होता है, कुछ पल के लिए होता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर परमानेंट की बात किया जाए कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जहाँ पे आप लोग बहुत सारे ढेर सारे उसमें क्या करते हैं, हस्तक्षेप सिग्नेचर करते हैं और उसमें परमानेंटली के लिए उसको क्या करता है, एकोमोडेशन किया जाता है। और फिर इंश्योर सोशल ऑर्डर एंड अडेप्टेशन को क्या करता है, इंश्योर करता है। फिर इन्वॉल्व एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन, इसमें इन्वॉल्व होता है एडजस्टमेंट भी एंड अडेप्टेशन भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और प्रमोट करता है पीसफुली को एग्जिस्टेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी में पीसफुली को एग्जिस्टेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। कौन, एकोमोडेशन प्रमोट करता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकोमोडेशन समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ एकोमोडेशन की बात करेंगे, तो आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का इंपॉर्टेंट क्या है। तो फर्स्ट में है कि मेंटेन हार्मोनी इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या करता है, यूनिटी या फिर हार्मोनी, एकता को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कौन, एकोमोडेशन। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहां पे क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करे। तो वहां पे क्या हार्मोनी क्या स्टेबिलिटी, एक सोसाइटी में स्टेबिलिटी गेन करेगा। और हार्मोनी इन सोसाइटी, सोसाइटी में यूनिटी, हार्मोनी, एकता एक बना हुआ रहेगा सोसाइटी में। फिर कहता है प्रिवेंट सोशल डिसइंटीग्रेशन, सोशल डिसइंटीग्रेशन करने का मतलब कि एक सोशल में होता ना ब्रेक, सोशल में कोई ऐसा विवाद नहीं है, सोशल को ब्रेक करने से क्या करेगा, रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। एंड सपोर्ट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन अमंग ग्रुप, ग्रुप के बीच क्या करेगा, एक कोऑपरेशन को क्या करेगा, कोऑपरेशन को सपोर्ट करेगा कि हम लोग साथ साथ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो साथ में करें, या फिर एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं। तो कोई ऐसा होता ना कि कोई चीज के लिए हम लोग वर्क करते हैं तो साथ में एक दूसरे को हेल्प लेकर उस चीजों को ग्रोथ कर सकते हैं। तो फिर आगे हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है कि हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन, एक तरीके होता ना कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो वहां पे हम लोग एक सोल्यूशन देते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो क्या करे, ब्रेक, रुक सके, उसको स्टॉप किया जाए कॉन्फ्लिक्ट को। तो वहां पे एकोमोडेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकोमोडेशन का। और फिर है कोऑपरेशन अमंग ग्रुप, ग्रुप में कोऑपरेशन है वहां पे भी क्या करता है, एकोमोडेशन सपोर्ट करता है। और फिर सोशल डिसइंटीग्रेशन, सोशल डिसइंटीग्रेशन से प्रिवेंट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एकोमोडेशन को यूज करते हैं। और फिर हार्मोनी इन सोसाइटी, सोसाइटी में हार्मोनी के लिए या यूनिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करने का कोशिश करते हैं एकोमोडेशन के थ्रू। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ एकोमोडेशन समाप्त होता है। तो यहाँ पे आज एकोमोडेशन हम लोग समाप्त कर दिए। अब बच जाता है क्या, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी ज्यादा टाइम है नहीं, बहुत बार जैसे 8 से 10 मिनट लेक्चर को रिकॉर्ड करने में कम से कम बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बार बार इसको एक होता है ना कि अब हम जैसे यहाँ पे होता है कि आए और जैसे अपने अपने के थ्रू लिखने का कोशिश करेंगे कि हाँ लिख कर पढ़ाएं। तो अगला वीक में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, एक नए टीचर आने वाले हैं साइकोलॉजी का, वो साइकोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। तो बात हुआ है उनका जैसे रिज्यूम विज्यूम चेक हुआ है, देखे इंटरव्यू हुआ है। तो आगे आगे देखते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं वो सर आने वाले हैं जो। फिर अभी हम जो सोशियोलॉजी है तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा या फिर कल या परसों आएगा। तो उसमें हम लोग कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे और फिर कंपटीशन देखेंगे और फिर सोशलाइजेशन देखेंगे। इन टॉपिक को समाप्त करके फिर कल्चर में मूव करेंगे। और फिर में भी हो सकता है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी हो सकता है कि आगे जो स्टार्ट होगा साइकोलॉजी का। तो आप लोग इतना रिवाइज कीजिए और ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको पता कर सकते हैं अपने आप में इम्प्रूव कैसे, मतलब किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास वॉइस सही जा रहा है या नहीं, या फिर हम जो समझा रहे हैं वो आप लोग के समझ में आ रहा है नहीं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं जो सही तरीके से, जो हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं।
वो आप लोग को आ रहा है या नहीं। तो एक हम टेलीग्राम बनाने वाले हैं, तो उसमें पूरा जितना भी हम टॉपिक पढ़ाएँगे उसका पीडीएफ आपको नोट दे देंगे और हम ज़्यादातर आगे नेक्स्ट वीक में जो हम स्टार्ट करना है कल्चर स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऐसे हम लिख के पहले से लिखा हुआ नहीं रहेगा, वहाँ पे हम आएँगे और कल्चर को हम डिफाइन करेंगे, हम अपने से लिखेंगे और पहले उसके पहले हम चाहेंगे कि स्टार्टिंग कल्चर को सही तरीके से आप लोग को समझा दें, उसके बाद कुछ पॉइंट हम अपने से लिख कर बोर्ड पर पढ़ाएँगे। तो आगे देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।